पावरफुल है। हमें इस मामले में वो बहुत परेशान उसने हम करे हैं। हमारे घर पे गुंडा भी लेके गया है। हमने दादी एसपी को भी एप्लीकेशन लगाई थी। भाई मेरे को बाहर निकाल ले, जब मेरे को मारेंगे। और आखिरी में जिस बात का हमें डर था वो है भी भाई, अब हम यही चाहते हैं कि भाई मेरा भाई के साथ कुछ अंदर गलत हुआ है और हम इसकी जांच चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई था। कन्हेटी निवासी व्यक्ति की रोहतक जेल में तबीयत बिगड़ने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोप लगा जांच की मांग की। चरखी दादरी जिले के गांव कन्हेटी निवासी एक व्यक्ति की रोहतक के सुनारिया जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं मृतक के भाई ने एक वकील पर भी रुपयों के लेन देन के मामले में उसे परेशान करने के आरोप लगाए हैं। गांव कन्हेटी निवासी मृतक जोगेंद्र के भाई श्री भगवान ने बताया कि उसके भाई के खिलाफ एक FIR सदर थाना रोहतक में दर्ज की गई थी, जिस संबंध में उसे बीते 25 जुलाई को सुबह 5 बजे गांव कन्हेटी से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 जुलाई को उसे रोहतक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और उन्हें मुकदमे की अगली तारीख 9 अगस्त 2023 बताई गई, जिसके बाद उसके भाई की जमानत के लिए 27 जुलाई को जमानत के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत की तारीख 31 जुलाई दी गई। श्री भगवान ने बताया कि 29 जुलाई को जेल प्रशासन द्वारा करीब 2:15 बजे उसके पास फोन कर बताया गया कि जोगेंद्र की तबीयत ज्यादा सीरियस है और वे उसे PGI रोहतक लेकर जा रहे हैं, आप भी PGI पहुंचे। सूचना मिलने के बाद जब वे रोहतक PGI पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसके भाई जोगेंद्र की मौत हो चुकी है। श्री भगवान ने पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना करते हुए कहा कि उसके भाई को जुडिशियल कस्टडी से सुनारिया जेल भेजा गया था, जिसकी वहां मौत हुई है। उन्हें शक है कि जेल प्रशासन द्वारा उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया होगा व उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी होगी, ये जांच का विषय है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कर उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं मृतक के भाई ने एक वकील पर रुपयों के लेन देन को मामले को लेकर परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। अब जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जोगेंद्र की प्राकृतिक मौत हुई है या उसे जेल में प्रताड़ित किया गया है। प्रज्ञा न्यूज के लिए चरखी दादरी से संदीप शौराण की रिपोर्ट। हम SP साहब से मिलने आए हैं। मेरा भाई की हत्या हो गई है। इस मामले में मामला ये था कि मेरा भाई अपना काम करता है घर पे पशुओं का और वकील है कोई, उसके साथ लेना देना था। उसका नाम है शशिपाल के साथ लेना देना था और उसने भाई ने रुपए भी दे दिए थे 2-3 बारी उसको। और फिर उसने क्या किया कि एक अपनी केस बना के भाई के ऊपर डाल दिया। वो खुद वकील है, वकील के कारण उसने मेरे भाई पे केस डाल दिया और उसमें उसको अरेस्ट करवा दिया। जब वो सुबह 5 बजे उसको पुलिस के साथ और खुद वकील मेरे भाई को घर से उठा ले। मेरा भाई बिल्कुल सही था और सही, कोई बीमारी नहीं थी उसको। यहाँ के फिर पवन कुमार SI है गिलोट चौकी का इंचार्ज, वहाँ उसको गिलेट रखे और उस वकील ने फ़ोन किया कि पैसा लेके आ जाओ। हम 40,000 रुपये लेके गए। 40,000 रुपये वकील ने ले लिए हमारे और उसके बाद फिर बार बार फ़ोन करा कि 50,000 रुपये और ले आओ, मैं इसको छुटवा दूंगा। वो बात हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद फिर उसको यहाँ सदर थाना में उसको पेश कर दिया गया। हम बैठे थे, जब दोबारा हम उससे दूसरे दिन मिलने गए तो एक तरफ बार का जो प्रधान है वो और एक तरफ शीशपाल जो वकील है वो और एक तरफ आईओ है पवन कुमार वो, और बीच में भाई बैठा रखा था। हम उससे मिले तो वो काँप रहा था और बहुत भयंकर डरा हुआ था। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे को जैसे तैसे करके निकलवा दूँ, मेरे को मारो। कौन सा गाँव है, क्या नाम है भाई का? मेरा भाई का नाम है जोगिंदर, कन्हेटी गाँव है और मजदूर आदमी है। ये वकील ने नाजायज अपनी पावर का फायदा उठा के मेरे भाई को गलत फंसवा दिया। फिर उसके बाद न्यायालय ने उसको उसमें जेल में सुनार जेल में डाल दिया। बिल्कुल सही था वो। जब न्यायालय में उसको ले गए, जब मैं मेरे भाई के साथ था
जज ने जब उसको पेश कर जुडिशल में पेश करा, जब मैं अपने भाई के साथ था, वो अंदर उसको जब पवन कुमार उसको पकड़ के ले गए, जब भी वो यही बात कर रहा था, भाई मेरे को मार भी कौन ले जा, मेरे को मारेंगे। और आखिरी में जिस बात का हमें डर था वो है भी भाई। अब हम यही चाहते हैं कि भाई हम मेरा भाई के साथ कुछ अंदर गलत हुआ है और हम इसकी जांच चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे पता लगा आपको? हमने ये पता लगा कि जब हम उससे मिलने गए तो वो रो रहा था। मरने की सूचना कैसे पता? मरने की सूचना ये मिली कि उन्हें 2-2:30 बजे के आसपास जेल प्रशासन से फ़ोन किया कि भाई तेरा पापा बहुत बीमार है और तुम पीजीआई में आ जाओ। हम गए, पीजीआई में गए तो उसने कहा कि वो तो काफ़ी देर पहले उसकी तो डेथ हो गई है। अब कैसे हम सच मानने की फ़ोन हमारे पास 2:15 बजे आ रहा है और दिन में वो बोल कर रहे हैं कि उसकी तो पहले मृत्यु हो गई। कारण क्या बता रहे हैं? कारण तो कुछ नहीं बता रहे, बस वो सांस का बता रहे हैं, बस सांस और बीपी बच गया। और क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हम एसपी साहब से मिलना चाहते हैं। और मैं फिर दोबारा कहूँगा पत्रकार महोदय से कि वो वकील है, बहुत पावरफुल है। हमें इस मामले में वो बहुत परेशान उसने हम करे हैं। हमारे घर पे गुंडा भी लेके गया है। हमने दादरी एसपी को भी एप्लीकेशन लगाई थी और यहाँ अनिल बीज के भी डाली थी, बाकी उसका अभी कोई कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई होने से पहले ही उसने मेरे भाई के साथ ये घटना कर दी। उसको जो वो चाहता था वो ही हो गया। जब उसने घर से उठाया तो उसने जब वकील ने उतर के यही कहा था कि अब इसका इलाज जो मैंने करना है वो मैंने सोच रखा है, वो इलाज मैं करूँगा। ये बताएं कि कारण क्या था, क्यों उठा था भाई, मामला क्या था? मामला ये था, वो वकील भी पशुओं का व्यापार करता है, मेरा भाई भी अपने घर पे डांगर डूंगर रखता है, तो मेरे भाई से उसका लेना देना था कुछ, वो वहाँ से ले जाता था। मेरे भाई ने उसको तो अपनी भैंस दे दी जो पालता था वो। उसके बाद वो वकील ने कहा कि अब मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तो वकील ने झूठा ही मुकदमा बना दिया। जबकि मेरे भाई निर्दोष होते हुए भी उसने ना कोई रुपये लिए, फिर भी उसने 2-3 बारी उसको वकील को रुपये दिए हैं। कितने रुपए का मामला बताओ? ये 40,000 रुपये का था और जिसमें नोटिस उसने भेज रखा हमारे 1 लाख से ऊपर का। अब हम अनपढ़ आदमी, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। उसने अपनी जो वकील की जो पावर है उसका अपना पूरा पावर दिखाया और हमारे साथ ये घटना घट गई। हाँ, वकील ने उस थाना में हम वहाँ बैठे थे तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और मार भी रहा था। और जो आयु था वो भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, बार लात मार रहा था। कितने बच्चे थे? मेरे भाई के 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। हम 5 भाई हैं। दादरी में कनेटी है उसका? हाँ, कनेटी के। एक तो वो उसका फोटो। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।